Thank you so much. Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to all of you. आज डे 16 है हमारा मैजिक बुक का। हम आधा से ज्यादा अपना जर्नी कवर कर चुके हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि अब आप लोगों को मीन्स कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डेफिनेटली अपने में कुछ चेंज दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस। तो कल की प्रैक्टिस कैसी थी, करके कैसा लगा? कोई शेयर करेगा मेरे साथ? पूनम जी, आप बताएंगे कैसा लगा आपको करके? गुड आफ्टरनून। पूनम जी, आप म्यूट पे हैं। आप म्यूट पे हैं। एक मिनट। आप अनम्यूट, हाँ आप अनम्यूट करिए। यस मैम, हो गई। हाँ आप गुड बोलिए। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बोलिए। यस मैम, कल की प्रैक्टिस थी कि आप का कोई भी ऐसा रिलेशन है जिसको आप दोबारा से सही करना चाहते हैं, कोई मुश्किल में है, तो उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनानी थी ना, हाँ उस जी। पर्सन का नेम लेके। तो मैं मैम किया। यहाँ पर करके कैसा लगा आपको? वही हल्का मैम। फील हुआ अंदर से? आपको हल्का फील हुआ? कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप कुछ ऐसा होता है, लगता है कि वहां तो कुछ अच्छा ही नहीं है, तो फिर जब इतने सारे हम अच्छे पॉइंट्स ढूंढते हैं तो करके बहुत अच्छा लगता है कि अरे इतने सारे पॉइंट्स हैं, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया था। यस मैम, वही है ना, सारी नेगेटिविटी एक तरफ रख के उसके पर्सन के प्रति पॉजिटिव पॉइंट्स लिखना तो कुछ अच्छा ही फील होता है। और मतलब लिखते हुए मतलब नेगेटिव पॉइंट्स नहीं ध्यान में आते। उनका मतलब जो उन्होंने हमारे लिए अच्छा किया है वही लिखते हुए उनके लिए मतलब प्रॉपर ग्रेटिट्यूड फील होता है। लाइट आ जाता है, थोड़ा हाँ। लाइट फील करते हैं उनके लिए। डेडिकेटेड थोड़ा सा फील होता है हमें। यस, जैसे कि ना अभी आपने बोला कि जब लिखते हैं उस वक्त कुछ नेगेटिव फील नहीं होता है। यस उसका मैम। कारण क्या है कि आप कोई मोमेंट ऑफ टाइम पे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकते। अब अगर यस मैं मैम। अभी इस वक्त आप लोगों से बात कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर मोमेंट, ये सेकेंड, अभी कितना बजे, 200 सॉरी, दो बज के 2:30 अड़तीस मिनट पे मैं एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकती हूँ। या नहीं तो हो मैं पॉजिटिव हूँ या मैं नेगेटिव हूँ। नेगेटिव। और ये जो हम लोग बोलते हैं ना सो अभी कोई मेरे से आके पूछेगा अरे कैसा फील कर रहे हैं, मैं बोलूंगी ठीक है सो तो वो सो जो होता है ना वो नेगेटिव में चला जाता है। चला जाता है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, आप दोनों चीज एक बार में नहीं हो सकते हैं। यस मैम। ठीक है। तो और अगर ऐसा कोई मतलब अगर आपको लगता है नो कि आपने लिखना बंद किया और फिर उसके बाद आपके मन मन में वापस से वो नेगेटिविटी आने लग गई उस इंसान के प्रति, तो जी। आप इस प्रैक्टिस को रोज करें, ठीक है मैम। डेली करें। और ये जो हमारी थर्ड, अगर वो रिलेशन कोई आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है तो आप जी। वो थर्ड डे जो हमने मैजिकल रिलेशनशिप वाली प्रैक्टिस करी थी उनका फोटो लेके करने वाला, वो फोटो लेकर भी आप करना था रोज हमें। कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है लेकिन मैम। वो वाली प्रैक्टिस आपको 3 लोगों को लेकर ही करनी है, उसको करनी एक थी। को नहीं करनी है। ठीक है। ठीक है। तो आज यस मैम। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर कैसा था कल का प्रैक्टिस, कैसा लगा करके? नोबडी वांट्स टू शेयर? चलो ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। हु इज गोइंग टू रीड टुडे? आज का जो चैप्टर है
ये बहुत बहुत इफेक्टिव चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, करके बहुत अच्छा लगता है। और ये भी आप रोज कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए। आपको कोई भी, आपके हेल्थ में कोई आपको ब्रेकडाउन लगता है, कहीं कोई चैलेंज लगता है, आप इसको डेली कर सकते हैं, दिन में 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं आप इसको। यानी बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा लगता है करके। आज कौन पढ़ेगा? हु इज गोइंग टू रीड? पूनम जी पढ़ेंगी, चलिए, वेरी गुड, सुपर। तो डे 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। अभी ये देखिए, ये जो सीन दिख रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है कि कोई लेबोरेटरी का सीन है ना? बीकर है, यहाँ पे छोटे छोटे बॉटल्स रखे हुए हैं, और एक लिखा हुआ क्या है, हम अंदर की तरफ हैं, अंदर की तरफ हैं, और बाहर ना जो बोर्ड लगा हुआ है उस पे लिखा हुआ क्या है? मैजिक एलेक्सिर। एलेक्सिर क्या होता है? एलेक्सिर होता है अमृत, जिसको बोलते हैं ना हम, वो। तो आज हम देखेंगे कि ग्रैटिट्यूड जो है वो हमारे लाइफ में किस किस तरह से अमृत का काम करती है। कहीं भी कोई भी हेल्थ में ब्रेकडाउन है, हेल्थ उसको, सॉरी, ग्रैटिट्यूड उसको किस तरह से एकदम अमृत की तरह से उसको एकदम वापस से रिस्टोर कर सकती है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप म्यूट पे हैं। आप म्यूट पे हैं पूनम जी। Okay, okay. Yes, हाँ, ma'am. Starting. Uh, Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, theologian and Catholic bishop. से अब सेंट ऑगस्टीन क्या बोल रहे हैं? चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब तक जानते हैं, मतलब कि बहुत कुछ है प्रकृति के बारे में जो हम नहीं जानते हैं, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, जिसको अभी तक हम नहीं जान पाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मिरेकल्स आर नॉट कॉन्ट्ररी टू नेचर। चमत्कार तो होते ही रहते हैं प्रकृति में। कभी नोटिस किया है, धूप है और धूप में बारिश हो रही है, लेकिन होना तो नहीं चाहिए, बारिश तो तभी होती है जब बादल होते हैं, है कि नहीं है? पर कई बार हो जाती है, धूप में बारिश होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई अब तो कोई चमत्कार ही आपको, यू नो, आपकी मदद कर सकता है। तो वहां पे देखिए, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स भी जो हैं, साइंटिस्ट हैं, और आप देखेंगे बड़े बड़े जितने भी ये लोग हैं ना, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो लोग भी नेचर के मैजिक्स में बिलीव करते हैं, मतलब चमत्कारों में ना वो भी बिलीव करते हैं। बिकॉज हम लोगों को अभी सब कुछ नहीं मालूम है, इसीलिए हम, हमारी क्या आदत होती है कि अरे ये कैसे हो सकता है, इसका क्या लॉजिक है, बिना बादल के बरसात कैसे हो सकती है, ये तो एकदम ही इलॉजिकल है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हमेशा लॉजिक्स ढूंढता है। और तभी वो यहाँ पे सेंट ऑगस्टीन बोल रहे हैं कि मिरेकल्स तो होते रहते हैं, अव्वल तो हम उसको मानने को तैयार नहीं होते क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड नहीं मानना चाहता है। प्लस क्या है कि हम सिर्फ उतना ही, हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ही जानते हैं प्रकृति के बारे में। तो ये जो चमत्कार होते हैं ना, वो उसके अगेंस्ट है, मतलब वो उसके विपरीत में है कि हम जो जानते हैं, हम जानते ही नहीं है उन चीजों के बारे में, तो वो हमको चमत्कार लगते हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time because
That is how it feels to have our bright right of full बर्थ health. राइट। Birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often. If ever, many people are dealing with illness, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. यस, अब ये देखें कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों को एक तो ये हमेशा मालूम होना चाहिए दैट बीइंग हेल्दी और लिविंग इन अ स्टेट ऑफ फुल हेल्थ इज आवर बर्थ राइट। ठीक है, ये हमारा बर्थ राइट होता है। कभी आपने नोटिस किया है जब बच्चा बॉर्न होता है तब डॉक्टर आके क्या बोलते हैं? मुबारक हो, आपको बच्चा हुआ है। कोई डॉक्टर ये तो आके नहीं बोलता ना कि ये मतलब इस बच्चे के पाँव में दर्द है कि इसके सिर में दर्द है। नहीं, क्योंकि जब वो बच्चा पैदा होता है, मोस्ट ऑफ द किड्स दे आर बोर्न विद फुल हेल्थ। ठीक है, तो और जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं ना, छोटे टॉडलर्स टॉडलर्स 4-5 साल के बच्चे, कभी आपने देखा है कितनी एनर्जी होती है उनको? आप बैठने बोलो, आप डांट के भी जब बोलते हैं ना बैठ जाओ, मुंह बंद रखो, चुप रहो, ना वो चुप रह सकते हैं, बोलते चले जाएंगे, उनकी कहानियां खत्म ही नहीं होती हैं। और उनमें इतनी एनर्जी है, आप उनको चाहे दिन भर दौड़ा लीजिए, और जैसे ही वो बेड पे जाते हैं वो 1 सेकंड में सो जाते हैं। नोटिस किया है कभी? हमेशा इतने खुश, इतने एक्साइटेड, उनको एक फ्लावर आप दे दीजिए, वो फ्लावर को लेके कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। तो उसी तरह से ही हमको भी होना चाहिए। बट क्या हम हैं? हम में से कितने लोग उस तरह का फील करते हैं? जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल, जैसे जैसे हम अपने ये इतनी फास्ट लाइफ है, जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ने लगते हैं, पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर आता है, पीयर प्रेशर आता है, घर में कुछ कुछ होता है। हर चीज के लिए हम मतलब कहीं ना कहीं हम अपने हेल्थ को एक बैक सीट दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखें छोटे छोटे बच्चे लोग अब आजकल क्या होता है, गुस्से में रहने लग जाते हैं, कईयों को डिप्रेशन होने लग जाते हैं। छोटे बच्चे, 10, 12, 14, 15 साल के बच्चे, सुनने में ही कितना अजीब, मतलब एक बार तो जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है अरे उन लोगों को पता भी है क्या ये क्या होता है। मतलब मेरे को याद है कि ना, मतलब एक हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब आते हैं, उनको एक बार अम, मेरी डॉटर ने बोला, मेरी डॉटर नहीं, मेरी मेरी ननद, वो बहुत छोटी थी उस वक्त, उसने बोला कि ना मेरे सिर में दर्द है, या और मेरे को चक्कर आते हैं। अब वो 7-8 साल की बच्ची डॉक्टर को बोल रही है मुझको चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने क्या बोला? कहाँ घूमता है माथा? बाईं तरफ घूमता है कि दाईं तरफ घूमता है? क्योंकि मतलब इट इज अज्यूम्ड कि उस छोटे बच्चे को मालूम ही नहीं होगा कि सर दर्द क्या होता है, चक्कर आना क्या होता है, उसको पता ही नहीं होगा। है कि नहीं है? वो कहाँ से सुनते हैं? घर में लोगों से सुनते हैं, मे बी स्कूल में फ्रेंड्स लोगों से सुनते हैं, या आजकल तो इतना मीडियम हो गया, टीवी है, मूवीज है, उनमें देख के। और बच्चे तो कॉपी करने में एकदम एकदम आगे रहते हैं। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आज आज का जो दौर है उसमें अधिकतर लोग जो हैं कहीं ना कोई बीमारी से जूझ रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है, हो सकता है कि कुछ कहीं कंटिन्यूअसली कहीं पे पेन्स और एक्स रहते हैं, हो सकता है कि मेंटल डिप्रेशन से कहीं ना कहीं कोई जूझ रहा है। तो ये सब जो है ना, ये सब मतलब आप जैसी सेहत आपकी होनी चाहिए
आप उस तरह की सेहत को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके लिए हम लोगों को आज क्या करना है, लेट्स सी। यस, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is one of the fastest way I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website www.thesecret.tv /stories. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। एक तो उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है रिस्टोर। रिस्टोर क्या कर सकते हैं हम? रिस्टोर क्या चीज होती है? जो चीज पहले थी और अब नहीं है, Yeah. उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आपके घर में कोई अनाज है, अब वो खत्म हो गया है, तब आप उसको रिस्टोर करेंगे ना, मतलब वापस लेकर आएंगे, वापस स्टोर करेंगे, रीस्टोर करेंगे उसको, राइट? उसी तरह से कोई भी चीज आपके लाइफ में पहले थी, अब नहीं है। उसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप, अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे नीज में कोई चैलेंज है, तो वो पहले आपका, आपके नीज जो थे वो एकदम परफेक्टली काम करते थे, तब भी आप उसको आज रिस्टोर कर सकते हैं। जो चीज कभी था ही नहीं, उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। करेक्ट? ठीक है ना? अब जैसे कोई एग्जाम्पल लें कि कई बार जब बच्चे पैदा होते हैं, कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मे बी कि कोई, मतलब आंखों की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वहां पे फिर हम उसको परफेक्ट आईसाइट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग, मतलब लगेगा कि अरे खाली ग्रैटिट्यूड करने से कैसे हो सकता है, हो सकता है जाके पढ़े, स्टोरीज पढ़े, मतलब अनगिनत स्टोरीज, अनगिनत स्टोरीज हैं इस वेबसाइट पे। कैसे ग्रैटिट्यूड करके लोगों ने अपने कैसे कैसी हेल्थ में ब्रेकडाउन्स को ठीक किया है। ग्रैटिट्यूड एक, मतलब इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज कि जैसे कि आप वो मतलब अपना अपना पूर्ण तरह स्वस्थ फील कर सकते हैं, कंप्लीट हेल्थ आप फील कर सकते हैं, बॉडी में, माइंड में, मतलब फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से। अगर आज मैं बोलूं मैं खुश नहीं हूं, तो वो भी तो एक चैलेंज ही हो गया ना, वो भी, मतलब मैं फिर, इफ आई एम नॉट हैप्पी, अगर मैं पूरा टाइम खड़ूस बन के बैठी रहती हूँ, मैं दुखी रहती हूँ, तो इसका मतलब है मैं इमोशनली पूरी तरह से स्टेबल नहीं हूँ, राइट? तो वो भी मेरे को कहीं ना कहीं रिस्टोर करने की जरूरत है। जहां पे आपका अब सेहत कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजिंग है, कहीं ना कहीं हेल्थ में, या तो बॉडी में या माइंड में या आपके इमोशनल हेल्थ में कोई ना कोई ब्रेकडाउन है, आप आज की प्रैक्टिस करके उसको बहुत जल्दी आप उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. ये सब देखिए क्या बोल रहे हैं कि, मतलब जब आप ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं ना, तो आपके बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके सेहत को बहुत पॉजिटिविटी से, बहुत अच्छी सेहत आपके बॉडी में लेकर आती है।
ठीक है। इट इंक्रीजेस द नेचुरल फ्लो ऑफ हेल्थ, मतलब कि कहीं ना कहीं जो भी कुछ रिकॉर्ड, मतलब ब्लॉकेजेस थे, कहीं ना कहीं जो रुकावटें थी, जहाँ पे हेल्थ फ्लो नहीं कर रहा था, वहां पे वो सब सब दूर हो जाता है, और फ्लो ऑफ हेल्थ जो है वो रिस्टोर होके आपको पूर्ण तरह से स्वस्थ करता है। लेकिन आप बोलेंगे कि मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे दवाई लेने की क्या जरूरत है? मुझे अच्छा खाना खाने की क्या जरूरत है? मुझे एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? तो वो वैसे नहीं होता है। जैसे कि आप सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डेली आप योगा भी कर रहे हैं, आप मॉर्निंग वॉक पे भी जा रहे हैं, आप जिम भी जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से ना सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप बोलेंगे जब मैं इतना कुछ कर रही हूँ तो मैं क्यों जंक फूड नहीं खा सकती हूँ? फिर मैं क्यों रोज अपनी पसंद के फ्राइड फूड्स नहीं खा सकती हूँ? क्यों मुझे रोज फल खाने की जरूरत है? ठीक है, बट अगर आप एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपने डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या आप हेल्दी रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये तो हम अग्री करते हैं ना कि दोनों चीज हैंड इन हैंड चलते हैं। चलिए। सिमिलरली ग्रैटिट्यूड भी तभी काम करता है जब हम अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, अच्छी सेहत का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम जो भी हमको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है हम वो सब कायम रखते हैं, तब वो ग्रैटिट्यूड काम करता है। ग्रैटिट्यूड ऑल्सो वॉक्स हैंड इन हैंड विद ऑल द केयर दैट वी कैन गिव आवर बॉडी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यस मैम। When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि ना, सपोज किसी के सिर में दर्द रहता है, ठीक है, मेरे सिर में सपोज दर्द रहता है और मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे 10 तरह के टेस्ट लिख दिए। अब मेरी रिपोर्ट आने को है और आज मेरे को कोई बोले ग्रैटिट्यूड करने को, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? एक तो मेरे सिर में दर्द है, मेरे को इतनी चिंता हो रही है, मेरे रिपोर्ट्स में क्या आएंगे, ग्रैटिट्यूड करके क्या होगा? आप लोगों को समझ में नहीं आता मेरी मनस्थिति क्या है? हम यही बोलेंगे ना। भाई इट इज वेरी वेरी नेचुरल, क्योंकि भाई जहां आपको चिंता हो रही है, आपको फिक्र हो रही है, तो आप वहां पे कैसे आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं? बिकॉज अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपको सर्दी जुकाम होके रखा है, आपको आपके सिर में दर्द है, अगर आपको टेम्परेचर है, तो वहां पे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो कोई ग्रैटिट्यूड करने बोलेगा तो आपको एकदम भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या चिंता और फिक्र से हमारी कोई समस्या हल होती है? No. मैं दिन भर बैठ के बोलती रहूं अरे मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं मेरी मम्मी का फोन आया, मैंने बोला मेरे सिर में बहुत दर्द है, मेरे फ्रेंड का फोन आया, मैंने कहा प्लीज यार आज तो एकदम बात करने का मन नहीं हो रहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है। ठीक है, मैंने सबको बोला, जिस जिससे बात हो रही घर में भी सबको बोला, मैंने सबको बोला। क्या मेरा सिर दर्द ठीक हो गया? नहीं हुआ, बल्कि क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि मैंने जिन जिन लोगों को बोला है, अब उन सबका फोकस कहाँ पे है? मेरे सिर दर्द हम्म, पर। और हमने क्या सीखा है कि जो भी चीज पे हम फोकस करते हैं वो बढ़ता है। बढ़ता है। राइट। तो अगर मैं 10 लोगों को बोल रही हूँ कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, क्या होगा? वो कम तो होगा नहीं, वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो क्या करना है मुझे यहाँ पे?
हमको मेरे जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को चिंता हो रही है कि क्यों दर्द है, अरे मेरा कुछ काम है वो कैसे पूरा होगा, मेरे सिर में इतना दर्द है। तो क्या करना है मेरे को वहां पे, मेरे को वो नेगेटिव फीलिंग को एक गुड फीलिंग में चेंज करना है। ठीक है, और वो मैं कैसे कर सकती हूँ? इट इज ओनली थ्रू ग्रैटिट्यूड, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज द फास्टेस्ट वे टू चेंज योर फीलिंग्स। जितनी जल्दी आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है। मैंने ना बोला था, जब हम लोगों ने फर्स्ट हेल्थ का चैप्टर किया था डे 4 में, मैंने बोला था 3 बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रैटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। करने के लिए। कितने लोगों ने किया? हैंड रेज करें। पूनम जी ने तो किया। 3 बॉडी पार्ट्स, यस, हिना जी ने किया, वंडरफुल। एनीबडी एल्स जिसने किया? नहीं किया। देखिए, आज ना एक टिप और देती हूँ। ये तो आज वाली जो प्रैक्टिस है वो तो खैर हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सपोज जैसे आपके ना, आपके घुटने में कोई चैलेंज है, आप अगर रोज अपने घुटनों के लिए 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे, आप अपने घुटनों को प्यार देंगे, आप उनके लिए अच्छा सोचेंगे ना, ये सोचना ही बंद कर दीजिए, अरे मेरे घुटनों में दर्द है, मैं तो चल नहीं पा रही, मैं नीचे बैठ नहीं पा रही, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं सीढ़ियां उतर चढ़ नहीं सकती, मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकती। नहीं, वो सब मत सोचिए। आपको क्या करना है? आपको ग्रैटिट्यूड करना है। अब आप ग्रैटिट्यूड कैसे करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड होता है जब आप एक ही चीज के लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। आपको सोचना क्या है कि, मतलब अभी आया होगा ना चैलेंज घुटनों में, पहले कोई, जब बचपन में तो घुटने ठीक ही थे, उन टाइम्स में जाइए जब अच्छा था, और उन आप क्या क्या कर पाते थे, उस चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, ऐसे करके, मतलब अभी तक जब तक कि आपके घुटने अच्छे थे, या अभी भी आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं, आप उठ पाते हैं, आप बैठ पाते हैं, आप चल पाते हैं, कितना कुछ तो कर पाते हैं, तो घुटनों के लिए उस तरह से ग्रैटिट्यूड करिए, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये इसीलिए मैंने वो उस दिन बोला था कि ये प्रैक्टिस कोई भी एक बॉडी पार्ट के लिए ना आप डेली कर सकते हैं, जहां पे भी आपको कोई चैलेंज लगता है। ठीक है, यहाँ पे यही उन्होंने बोला है, ग्रैटिट्यूड इज द इजीएस्ट वे टू चेंज योर फीलिंग्स अबाउट इट। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so complaining about your body or appearance puts your very health at risk. ये तो हम लोग सब करते हैं, मेरे को लगता है जितनी बार शीशे के सामने जाते हैं ना, मेरा वजन बढ़ गया है, आज यहाँ से मैं मोटी दिख रही हूँ, आज मेरे चेहरे पे पिंपल्स आ गए हैं, आज मेरा बैड हेयर डे चल रहा है, आज मेरी आंखें सूजी हुई है, हम लोग सब बोलते हैं, आज मेरा रंग काला लग रहा है, हम्म, हाथ सूजा हुआ लग रहा है, अरे आज ये मार्क कहाँ से आ गया मेरी बॉडी में, हम लोग सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। जैसे ही आपके मन में आपके बॉडी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग आई, क्या आप ग्रेटफुल हैं अपनी बॉडी के लिए? नहीं है। No, नहीं। तो जब आप अपने बॉडी के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, तो क्या होगा? वो बॉडी हेल्दी कैसे रहेगी? वो बॉडी आपका साथ कैसे देगी? नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं फिर आपके बॉडी में कुछ ना कुछ छोटी बड़ी, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे। जैसे ही हमने अपने बॉडी के बारे में कंप्लेंट शुरू करी, हम्म,
आज तो मैं मोटी लग रही हूँ, मेरा वजन कम ही नहीं होता, मैं तो ऐसी दिख रही हूँ, मन चाहे कपड़े नहीं पहन सकती, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे को तो एकदम अच्छा नहीं लगता। जैसे ही हमने कंप्लेंट शुरू करी, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हमको हमारा हम्म। बॉडी ऐसे और सिचुएशंस देगा जब हम और ज्यादा कंप्लेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं छोटे बड़े चैलेंजेस, ब्रेकडाउन्स और आते रहेंगे। ठीक है, तो इनफैक्ट एक्चुअली जब भी अपने आप को शीशे में देखें, तो हमेशा अपने आप को बोले, अरे वाह क्या लग रही हूँ। ये तो आप लिख लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए, जब आप कहीं जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, हाँ, रेडी हो गए, क्यों किसी और के लिए वेट करना कि कोई मेरे को बोलेगा तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अपने आप को शीशे में देखें और बोले, अरे वाह क्या लग रही हो। और फिर पार्टी में जाएं और देखें आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। अपने आप को जब आप बोलेंगे ना, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं तो बहुत सुंदर दिख रही हूँ, मेरे बाल तो अमेजिंग है, मेरी बॉडी तो क्या एकदम फिट है एकदम, अरे वाह यार क्या लग रही हूँ मैं, बोलें, अपने बॉडी को अप्रिशिएट करें, तब वो बॉडी आपको अप्रिशिएट करेगी। बिकॉज जो भी चीज को हम अप्रिशिएट करते हैं वो बढ़ता है, वो अप्रिशिएट होता है। तो जब हम अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसमें गुड हेल्थ ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. यस, जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता है अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य के लिए, उसके उसे और दिया जाएगा, और उसके पास स्वास्थ्य और अच्छे हेल्थ की समृद्धि होगी। ठीक है, Hmm. ये यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग को, तो ये देखिए हर चैप्टर में कोई ना कोई तरीके से बोल रहे हैं वो ही बात। यहाँ हम लोगों को ऑल राउंड ग्रैटिट्यूड करना है। ये नहीं है कि मैंने अगर पैसे की एरिया में ग्रैटिट्यूड किया तो हेल्थ को पीछे छोड़ दूं, या मैंने रिलेशनशिप पे काम किया है तो मैं पैसे के लिए नहीं करूं। नहीं, हर चीज के लिए करना है, जॉब के लिए भी करना है, पैसों के लिए भी करना है, हेल्थ के लिए भी करना है, रिलेशनशिप के लिए भी करना है, खुद के लिए भी करना है, बच्चों के लिए भी करना है, सबके लिए करना है, नेचर के लिए भी करना है। किस मतलब जहां आप चुके वहीं पर ही आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है ना, एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। और ये स्ट्रक्चर, ये तो खैर 28 दिन की प्रैक्टिस जैसे बता रहे हैं वैसे हम करेंगे ही। और उसके बाद ये बुक ही हम लोगों को एक स्ट्रक्चर भी दे देगी, नहीं तो आप लोग अपना खुद का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Mhm. Yes, ma'am. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain, but if you are not reading these words, you are इफ यू आर continuing to रीडिंग दीज वर्ड्स, But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain. But even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. यस प्लीज कंटिन्यू। Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the results. यस, अब देखिए आज वाली प्रैक्टिस जो है ना, वो यहाँ पे बोल रहे हैं ड्रामेटिकली इंक्रीज करेगी आपके हेल्थ और हैप्पीनेस को। Happiness. ठीक है, मतलब ये बहुत जल्दी असर दिखाएगी। और ये प्रैक्टिस क्या है, ये ट्रिपल प्रॉन्ग प्रैक्टिस है। ट्रिपल प्रॉन्ग का मतलब होता है हम लोग इसको 3 तरह से करेंगे। हम लोग
पहले अपने पास्ट के लिए ग्रेटफुल होंगे, फिर हम अपने प्रेजेंट के लिए ग्रेटफुल होंगे, फिर हमको फ्यूचर में फ्यूचर। क्या चाहिए है, हमको कौन से एक ऑर्गन पे काम करना है, कौन से एक सिस्टम पे काम करना है, कौन से बॉडी पार्ट को हमको रिस्टोर करना है, हम उसके बारे में करेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे ना, हम लोग इसको समझेंगे हम लोगों को कैसे करना है, फिर एक बार ना ये प्रैक्टिस हम लोग क्लास में अभी करेंगे। ठीक है, लेट्स रीड। Step 1, health you have received past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect three separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words thank you and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect three separate times very easily. यस, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट इस प्रैक्टिस का क्या है, आपको अपने बचपन में, अपने पास्ट में जाना है। कोई भी 3 टाइम लेना है जब आप बहुत हेल्दी फील कर रहे थे। ठीक है, मे बी आपने स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया होगा। ठीक है, या हो सकता है नो कि आप कहीं ट्रैकिंग पे गए होंगे, कोई हॉलीडेज पे गए होंगे, वहां पे आपने बहुत एंजॉय किया, तो वो आपको देखना है। कोई भी 3 टाइम्स आप लोगों को लेना है जब आप लोग बहुत हेल्दी फील कर रहे थे, और आप लोगों को उन उन टाइम्स के लिए कि अरे वाह, वाह, मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पा रही थी, मैं कितनी तेज भाग सकती थी, मैं, मुझे ना सेकंड प्राइज भी मिला था, वाह यार, मैं तो बहुत हेल्दी थी उस वक्त, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान जी, उस समय मेरे को इतना स्वस्थ रखने के लिए, मैं कितना एंजॉय कर पा रही थी अपने स्कूल में। इस तरह से आपको तीनों उन टाइम्स के लिए सिंसियरली ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, अगर आप सोचें, अब आप ना, जैसे एक बचपन का ले सकते हैं, जब आप बहुत हेल्दी फील करते थे, मे बी आप अपने कजिन्स लोग के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में आप लोग पार्क्स में जाते थे, आप लोग वहां पे स्पोर्ट्स खेला करते थे, या हो सकता है कि आप बहुत दूर कहीं वॉकिंग वॉकिंग करके आप स्कूल जाया करते थे, कुछ भी हो सकता है। हाँ, जब आप बहुत एनर्जेटिक फील करते थे, आपको कोई भी 3 टाइम लेना है। ऑलराइट, चाइल्डहुड हो सकता है, अडोलेसेंस हो सकता है, अडल्टहुड हो सकता है, जब आप 20-25 साल के थे तब की एज में हो सकता है, जब आप बहुत हेल्दी फील करते थे। 3 अलग अलग टाइम्स लें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर पाएंगे। यस, लेट्स कंटिन्यू। Step 2, health you are continuing to receive present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidney, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words thank you for each one. यस, अब देखिए आपको क्या करना है, आपने पास्ट के लिए किया, अब सेकंड पार्ट क्या है हमारा, प्रेजेंट के लिए। अब आपको सोचना है कि अभी कौन कौन से ऑर्गन्स और सिस्टम्स आपके एकदम काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। जैसे आपकी आंखें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, आप हाथों से काम कर पा रहे हैं, आपके पाँव बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लिवर है, किडनीज है, हार्ट है, लंग्स है, कान है, जो भी आपके बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उसमें से आपको कोई भी 5 बॉडी पार्ट या 5 फंक्शंस लेने हैं। फंक्शंस का मतलब आप रेस्पिरेटरी फंक्शन ले सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ले सकते हैं, आप 5 सिस्टम्स ले सकते हैं, 5 फंक्शंस ले सकते हैं, 5 बॉडी ऑर्गन्स ले सकते हैं, जो भी आप लें जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और एक एक करके उनके लिए बहुत दिल से आपको ग्रैटिट्यूड करना है।
अगर आप अपने आंखों के बारे में सोच रहे हैं तो वाओ, थैंक यू भगवान जी, मैं कितने अच्छे से देख पाती हूँ। सारा दिन मेरी आंखें मेरा साथ देती हैं, मुझे रास्ता दिखाती हैं। मैं सारा काम बड़े आसानी से अपने आँखों से देख कर कर सकती हूँ। मुझे पढ़ने में मदद करते हैं, लिखने में मदद करते हैं, मैं टीवी शोज़ देख पाती हूँ, मैं खाना बना पाती हूँ, मैं अपने लव्ड वन्स के चेहरे देख पाती हूँ। वॉव! थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। ऐसे करके आपको 5 बॉडी ऑर्गन्स के लिए या सिस्टम्स के लिए बहुत दिल से आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या है हमारे आज का प्रैक्टिस का? Yes, ma'am. Step 3, health you want to receive future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice. But you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. हाँ, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि हमने पास्ट के लिए कर लिया, प्रेजेंट के लिए कर लिया, अब क्या करना है? अब हम लोग अपने कोई एक बॉडी पार्ट को सिलेक्ट करेंगे जहां पे हमको हेल्थ रिस्टोर करनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको सोचना है उस बॉडी पार्ट की आइडियल स्टेट क्या है। आपको क्या चाहिए वहां पे एग्जैक्टली क्या हो, कैसा होना चाहिए। ठीक है, आप उसके बारे में सोचें। जैसे अगर कोई के घुटनों में चैलेंज है तो आप क्या सोचेंगे? आइडियल स्टेट, अगर आपके घुटने एकदम अच्छे होंगे तो आप क्या कर पाएंगे? आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, योगा कर पाएंगे, बड़े आसानी से सीढ़ी उतर चढ़ पाएंगे। हो सकता है आप मैराथन भागना चाहते हैं, आप मैराथन भाग पाएंगे। ठीक है, आप माउंटेन ट्रेकिंग पे जाना चाहते हैं, आप वो कर पाएंगे। तो आपको आपके हिसाब से आप क्या कर पाएंगे अगर वो बॉडी पार्ट एकदम स्वस्थ होगा? तो आपको उस आइडियल स्टेट के बारे में सोचना है और आपको बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, जब आप उस आइडियल स्टेट के बारे में दिल से ग्रैटिट्यूड करेंगे तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप उसको अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। वो आपकी तरफ आने लग जाएगा, मतलब वो हेल्थ जो है वो आपकी रिस्टोर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell, and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of your body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell sweep. So, यस, अब आप लोगों ने कभी देखा है, हो सकता है आप लोग भी करते हो कभी, लॉन्ग टर्म, जैसे सपोज किसी के सिर में दर्द होता है तो हम लोग आजकल सबसे ज्यादा क्या करते हैं? पहले तो खैर हम लोग जिससे बात करते हैं ना उसको बोलते हैं। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्टिंग बताई, हम उन टेस्ट्स को ना सर्च करते हैं गूगल पे जाके कि ये टेस्ट के मतलब क्यों कराए जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो जो डिजीजेस होती है ना, हम उनके बारे में सर्च करते हैं कि उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। और अगर वो सिम्टम्स हमारे होते हैं तो क्या होता है? हमको चिंता होती है, फिक्र होती है, हमको डर लगता है, अरे मेरे को ये बीमारी तो नहीं है, अरे मेरे को ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम ये गूगल बाबा जो है ना, गूगल डॉक्टर, ये बहुत ही खतरनाक डॉक्टर है।
ये हम लोगों को सल्यूशन तो देते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं कि हम जहाँ हैं, हाँ, हम उससे एक बहुत ही अलग जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमको और फिक्र होने लगती है, हमको और डर होने लग जाता है। तो क्या कर रहे हैं हम? फोकस क्या चीज पे कर रहे हैं? हम प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। प्रॉब्लम। जो चीज पे फोकस करते हैं वो बढ़ती है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। बड़ी पर जाती है। फोकस क्या चीज पे करना है? सल्यूशन पे करना है। ट्रीटमेंट। आइडियल स्टेट क्या है? जो भी हमारा बॉडी पार्ट अनवेल है, हमको उसकी आइडियल स्टेट विजुअलाइज करनी है, उसके बारे में सोचना है। हम जितना उसके बारे में सोचेंगे, उस पे फोकस करेंगे, उस पे अटेंशन अपना देंगे ना, वो हम अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ पे। जितना ज्यादा हम अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना हम अच्छी सेहत अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। Gratitude for the ideal state of any part of our body. जब हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, हम अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को उस तरह के रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, आइडियल स्टेट के बारे में सोचेंगे, तो हम उसको इतनी जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, हम एक मैग्नेट बन जाएंगे। क्या चीज का मैग्नेट? गुड हेल्थ का मैग्नेट। और हमारी सेहत चुटकी बजा के एकदम ठीक हो जाएगी। यहाँ पे ना मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम मैजिक बुक करी थी, तो मैंने जून में करी थी। हाँ, जुलाई फर्स्ट वीक में हमारी मैजिक बुक खत्म हुई थी। ये वाली जो प्रैक्टिस है, मैंने मेरी आंखों के लिए करी थी, क्योंकि उस समय मैं चश्मा जो लगाती थी, मैं सिर्फ सोते वक्त अपना चश्मा उतारती थी। मैं पूरा टाइम चश्मा लगाती थी और मुझे लेंस नहीं लग सकता था। तो मैंने मेरी आंखों के लिए किया था। और मैं ना रोज रात को सोने के पहले ये प्रैक्टिस करती थी। ये प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद मैं मेरा मैजिक रॉक वाला प्रैक्टिस किया करती थी। आप विश्वास करेंगे, ये मैजिक बुक हमारी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में खत्म हुई है, और मेरे मतलब 1 महीना भी नहीं, ये आज हमारा डे 16 है ना, आप समझ लीजिए विद इन अ मंथ मुझे डॉक्टर मिल गया, मेरा ट्रीटमेंट हो गया, मेरा चश्मा हट गया था, मेरे आंखों की पट्टी हट गई थी, सब कुछ हो गया था। क्योंकि मुझे याद है 17 या 18 तारीख को हमारे यहाँ शादी थी, एंड आई वॉज नॉट वेयरिंग स्पेक्स। तो ये प्रैक्टिस इतनी जल्दी काम करती, ये जो आप देख रहे हैं, मैं अब ऐसा नहीं है कि मैं चश्मा नहीं लगाऊंगी तो मुझे दिखेगा नहीं। इट इज जस्ट दैट हम इतना ज्यादा बैठते हैं ना स्क्रीन के सामने, कि डॉक्टर ने बोला है भाई आप लगाएंगे तो अच्छा है, बट आई कैन स्टिल रीड विदाउट इट। वो उसके पहले मैं पढ़ भी नहीं पाती, मतलब मेरे को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता था। तो ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है आपको, इसलिए कि आप समझें ये प्रैक्टिस कितनी पावरफुल है। बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस है। और जब आप वो आइडियल स्टेट के बारे में सोचते हैं और उसके लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप जो चाहते हैं आप वो आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप क्या कर रहे हैं? आप अपने पास्ट के लिए भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप अपने प्रेजेंट के लिए भी कर रहे हैं। तो ये जो जित इतना ग्रैटिट्यूड जो आप करते हैं ना, तो वो ग्रैटिट्यूड आपके शरीर में वो जो फ्लो ऑफ हेल्थ है उसको इतना इंक्रीज कर देता है कि आपकी सेहत एकदम बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as though you have received it. यस, अब क्या करना है आपको? 1 मिनट तक विजुअलाइज करना है कि अगर आपका वो बॉडी पार्ट एकदम स्वस्थ हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, वो इमेजिन करना है आपको।
ठीक है, सी योर बॉडी इन योर माइंड द वे यू वांट इट टू बी। आइडियल स्टेट आप जैसा चाहते हैं, आप उस बॉडी से, अगर आपके घुटने एकदम ठीक हैं तो आप क्या करेंगे? अगर यू नो मैं और कुछ, एक्चुअली बहुत लोगों के बैक में भी पेन होता है, मैं और ज्यादा देखिए कोई बताना नहीं चाहती हूँ किसी को, अगर कोई वैसा चैलेंज है तो इंडिविजुअली पूछ ले, लेकिन हम लोग ये फोरम पे ना ज्यादा बीमारियों की बात नहीं करते हैं। सपोज बैक में पेन है, पर अगर वो एकदम ठीक हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? या जैसे मैंने मेरी आंखों का आपको एग्जाम्पल दिया, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं ऑनलाइन देखिए क्लासेस ले सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, तो वो मैं पढ़ सकती हूँ, मैं कहीं आती जाती हूँ, मुझे चश्मा नहीं लगाना पड़ता है वो। अच्छा, चश्मा नहीं लगाना पड़ता इज, वो उस तरह से हम नहीं बोलते हैं कि मैं एकदम अच्छे से देख सकती हूँ, तो मैं बहुत अच्छा फील करके मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है। तो आप क्या करेंगे, आपको वो 1 मिनट तक आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, वो आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए जैसे कि आपको वो मिल गया है, आप एकदम ठीक हो गए हैं और आप अपने हेल्थ को कंप्लीटली एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। So, if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filters and sift out all the waste products from our body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well being of every organ in your body. यस, अगर सपोज आपको ना ये प्रैक्टिस किडनीज के लिए करनी है, तो आप इमेजिन करेंगे कि आपका जो आपका एक्सक्रीशन सिस्टम है वो एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, आप आपकी बॉडी बहुत हेल्दी और क्लीन हो गई है, इस तरह से आपको इमेजिन करना है। अगर आपको ब्लड के लिए, कि आपका ब्लड बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एकदम आपके हर एक बॉडी पार्ट को फूड मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, बहुत हेल्दी आप फील कर रहे हैं, आपको वैसे इमेजिन करना है। अगर हार्ट के लिए करना है, तो अरे कितने अच्छे से मेरा हार्ट बीट कर रहा है, मैं जीवित रह रही हूँ, मेरा हार्ट बहुत ही स्ट्रांग और हेल्दी है, इतने अच्छे से हर बॉडी, हर सेल तक क्लीन ब्लड पहुंचता है मेरे बॉडी में, आपको इस तरह से इमेजिन करना है। अगर वही आप अपने आई साइट के लिए कर रहे हैं, तो आप कितने अच्छे से देख पा रहे हैं, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। अगर हियरिंग के लिए करना है तो परफेक्ट हियरिंग। अगर आपको चाहिए कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए कर रहे हैं, तो कि आप कितने हेल्दी हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं, आपकी बॉडी कितनी एजाइल है, आप कितने अच्छे से एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं, वो सब के लिए करना है। अगर आपको आपके बॉडी वेट के लिए, अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी है, तो आपको इमेजिन करना है कि आपका आइडियल बॉडी वेट क्या है। ठीक है, और आपको फिर इमेजिन करना है कि आप क्या करेंगे। आप मे बी कि आप बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगे, आप और ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो वो इमेजिन करिए जैसे कि आप अपने आइडियल बॉडी वेट तक पहुंच गए हैं। ठीक है, ये इस तरह से प्रैक्टिस करनी है आपको। यस, लेट्स कंटिन्यू। मैम थोड़ा ऊपर चला गया। नहीं नहीं, ठीक है, आप यहाँ से पढ़िए। Okay. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, father of Western medicine. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं हिप्पोक्रेट्स, हम लोगों को बोल रहे हैं हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। ये तो ना हम लोगों ने बहुत बार ना बचपन से सुनते आ रहे हैं
कि हमारे शरीर में शक्ति होती है कि वो खुद को क्योर कर सकती है। हम लोगों ने नोटिस किया है ना, कहीं पे कुछ कट आ जाता है, कहीं पे चोट लग जाती है, तो बॉडी अपने आप हील हो जाती है ना, से- हो जाती है। बच्चों को कभी चोट लगती थी, जैसे हड्डियों में भी चोट लगती थी, तो हम लोग क्या बोलते थे, अरे इनका तो बॉडी ऐसा है कि ये तो अपने आप हील हो जाएगा, बोलते हैं ना इस तरह से। लेकिन वो ही शक्ति ना हम लोगों में भी है, हम लोग उनको मानते नहीं है। वो ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्राकृतिक फोर्सेस जो हैं वो ही हमारी ट्रू हीलर्स हैं, वो ही हमको अंदर से स्वस्थ बनाती हैं। बट हमको उनको पहचानना है और उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। तो हमको जो भी बॉडी पार्ट को इम्प्रूव करना है, पहले उसके आइडियल स्टेट को सोचना होगा और फिर उसको इमेजिन करना है कि हमको वो मिल गया है। फिर उसके लिए बहुत दिल से हमको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to. And you can do it multiple times in a day. If you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body, but it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. यस। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि ये आज हमने जो ये ट्रिपल प्रोंग्ड प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा है, इसको आप रोज कर सकते हैं, इसको आप दिन में कई बार कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिले, तो आप इसको कई बार भी कर सकते हैं। यहाँ पे रोंडा बर्न हम लोगों को एक और बहुत अच्छी बात बोल रही है कि जैसे ही आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव बात आए, आपके बॉडी के लिए, आपके अपीयरेंस के लिए, कोई भी चीज के लिए, इमीडिएटली एक आप सोचें वहां पे, मतलब जैसे सपोज पाँव के लिए आ रहा है, घुटनों के लिए आ रहा है, या आइडियल बॉडी वेट, आपके बॉडी वेट के लिए आ रहा है, तो इमेजिन करें आइडियल स्टेट क्या है, आपका आइडियल बॉडी वेट क्या होगा, उसको इमेजिन करें और उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो, जैसे कि आपको मिल गया है। जैसे शीशे में देखा, अरे आज तो मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, जैसे ही वो थॉट आया ना, शिफ्ट करें, अपने आइडियल वेट के बारे में सोचें, इमेजिन करें कि आप उस तक पहुंच गए और बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करें। ठीक है, ये उन्होंने एक एक्स्ट्रा टिप दी है हम लोगों को। और क्या बोल रही है कि अगर हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हमेशा हेल्दी फील करें, हमेशा स्वस्थ फील करें, तो ग्रैटिट्यूड इज द ओनली वे अलोंग विथ टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी। अपने शरीर का तो ध्यान रखना ही है, साथ में ग्रैटिट्यूड करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Magic practice number 16, magic and miracles in health. Number one, count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. Number three, think about 5 functions of your body that are well and one by one give thanks for each one. Number four, choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस,
नंबर 1 और नंबर 5 हम रोज कर रहे हैं। हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करने की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि हम दिन सुबह पहले उठते ही हम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उनको पढ़ते हैं और हर एक के लिए हम दिल से 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। रात को सोने के ठीक पहले हम मैजिक रॉक को अपने हाथ में पकड़ते हैं और पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी अच्छी बात हुई है, सबसे अच्छी बात के लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करते हुए हम सोते हैं। आज हमको क्या करना है, आज हमारी प्रैक्टिस जो है वो हेल्थ के ऊपर है। अब हम इसको 3 तरह से करते हैं, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, और फिर हमको जो भी बॉडी पार्ट को हमको हेल्थ रिस्टोर करना है उसके लिए करते हैं। तो पास्ट में क्या करना है हमको, हम 3 अलग अलग टाइम्स लेंगे जब हम बहुत हेल्दी फील किया करते थे, और हम उन टाइम्स के लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करेंगे। प्रेजेंट में क्या करना है कि हम कोई भी 5 बॉडी ऑर्गन्स, 5 सिस्टम्स, 5 फंक्शंस, कुछ भी 5 हम जो एकदम ठीक है हमारे, हम उनको लेंगे और एक एक करके उनके लिए हम बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करेंगे। फिर हमको क्या करना है, कोई भी एक बॉडी पार्ट जहाँ की कोई ब्रेकडाउन है उसको सिलेक्ट करना है। फिर उसके आइडियल बॉडी वेट और आइडियल बॉडी स्टेट के बारे में सोचना है और इमेजिन करना है कि हम उस आइडियल स्टेट तक पहुंच गए हैं। हम क्या कर रहे हैं वहां पहुंच के, हम कैसे अपनी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, वो सोच के हमको बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, ये आज की हमारी प्रैक्टिस है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो वी कैन डू दिस प्रैक्टिस एक बार अभी, और नहीं तो फिर आप लोग बाद में जब भी चाहें कर सकते हैं। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है एकदम? यस सर। ठीक है, तो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, या इसको ना एक बार कर ही लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। सब जन ना एकदम सीधे बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज और अपने पास्ट में जाएं। कोई भी 3 ऐसे वक्त के बारे में सोचें जब आप बहुत हेल्दी फील करते थे, आप बहुत खुश फील करते थे। बचपन, अडोलेसेंस, अर्ली अडल्टहुड, उन टाइम्स के बारे में सोचें। कोई भी 3 ऐसे टाइम्स जब आप बहुत 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 ही अच्छा फील करते थे, उनके लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करिए। अब अब अपने प्रेजेंट में 5 बॉडी ऑर्गन्स या सिस्टम्स या फंक्शंस को देखें जो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। आपकी आंखें हो सकती हैं, आपके कान हो सकते हैं, हाथ हो सकते हैं, पाँव हो सकते हैं, लंग्स, हार्ट, किडनीज, लिवर, पेट, कोई भी हड्डियां आपकी, जो भी बॉडी पार्ट्स आपके एकदम ठीक हैं, कोई भी 5 को लें और उनके लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करें।
अब कोई भी एक ऐसे बॉडी पार्ट के लिए सोचें जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, जहाँ पे आप हेल्थ रिस्टोर करना चाहते हैं। उसकी आइडियल स्टेट के बारे में सोचें, आपको कैसा चाहिए है। और इमेजिन करें कि आपका वहाँ हेल्थ रिस्टोर हो गया है। अब आप उस हेल्थ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। अब उसके लिए आपको बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना है। कम से कम 1 मिनट की विजुअलाइजेशन करें। यस, आई होप सबने बहुत अच्छे से किया, सब विजुअलाइज कर पाए अपने हेल्थ को, अपने आइडियल स्टेट को विजुअलाइज कर पा रहे थे। तो इसी तरह से आप लोगों को करना है, जितनी बार भी चाहे कर सकते हैं दिन में, और एवरी डे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा लगता है करके। सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। दिल से भगवान जी को थैंक यू बोलें। आप जिस भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं उनका ध्यान करिए और बहुत दिल से भगवान जी को थैंक यू बोलिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू भगवान जी कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए कि मैं सबसे माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं। इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू भगवान जी। मनुष्य योनि में औरत का जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू जिसमें मैं सांस लेती हूँ। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू, आकाश की जादुई शक्तियों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू जो हमको जीवित रखता है। भगवान जी,
बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, इस प्यारी धरती माँ के लिए जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी ज़रूरत का हर सामान देती हैं, हमारी नेगेटिविटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच भगवान जी। आपका बहुत बहुत उपकार, बहुत बहुत उपकार। आपने इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप दिए मुझे, इतना प्यार करने वाला सपोर्टिव सा जीवन साथी दिया मुझे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए मुझे, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा फिट, फाइन और हेल्दी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। मुझे रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू भगवान जी कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। भगवान जी, हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू भगवान जी, पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू, इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस सी जिंदगी देने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू, बहुत अच्छी सेहत देने को थैंक यू, इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि के लिए थैंक यू, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना हाथ अबंडेंस पोज में करेंगे हम और बहुत दिल से बोलिए, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी, I am fit, fine, and healthy. I am fit, fine, and healthy. I am calm and stable. I am calm and stable. I am calm and stable. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे से हम लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। एवरीबॉडी, अपनी प्रैक्टिसेस को इतने अच्छे से करने के लिए, आपकी कमिटमेंट के लिए थैंक यू, और मुझको रोज इतना पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी, कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। अच्छा, मंडे से, कल संडे है, आप लोग बोलेंगे तो हम लोग कल ना 10 से 11 का टाइम भी रख सकते हैं, अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो। मैम ग्रुप में आ जाए अगर मैसेज तो सभी का मिल जाता ठीक है, कंफर्मेशन। मैं एक बार ना पोलिंग कर लेती हूँ फिर ग्रुप में, यस अगर मैम। आप लोगों को समझ में आता है तो कल हम लोग, क्योंकि संडे है ना, फिर जनरली सबको थोड़ा थोड़ा दोपहर में, और आप लोगों जी का स्कूल खुल रहा है तो हो सकता है लास्ट संडे आप लोग को शायद कुछ और भी कमिटमेंट्स हो, तो एक बार हम लोग देख लेंगे, जैसे भी बोलेंगे वी कैन डू इट। यस मैम। और मंडे से फिर 1:45 से सेशन रखेंगे हम। सेशन रखते हैं। ठीक ठीक है है, मैम। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।